नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बारिश का कहर, जगह जगह आया मलबा, उफान पर नदियां, सड़कें हुई बंद, यात्रा भी हुई ठप। मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर ली विस्तृत जानकारी, आपदा सचिव को दीर्घकालिक प्लान बनाने के दिए निर्देश। देहरादून में रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों से हुई छेड़छाड़ की होगी एसआईटी जांच, मुख्यमंत्री धामी बोले दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। चमोली में देखने को मिला बारिश का कहर, नंदानगर घाट से लेकर देवाल और नारायणबगड़ में बारिश ने मचाई तबाही। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद का फतवे ग्राम के प्रधान अमित को धमकी भरे लहजे में बात करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लक्सर का क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है, जिसके चलते लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद क्षेत्र में दौरा करने गए हुए थे। फतवे के ग्राम प्रधान अमित का आरोप है कि विधायक शहजाद उनके गाँव के पास से निकल गए और उनके गाँव में नहीं आए और ग्रामीण विधायक का इंतजार करते रह गए। जिसके बाद प्रधान अमित ने लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद को फोन कर उनके गाँव में न आने का कारण पूछा, तो लक्सर विधायक को गुस्सा आ गया और उनके बोल बिगड़ गए। आप ऑडियो में साफ सुन सकते हैं कि वो ग्राम प्रधान से किस तरह से धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। आप सारे हाँ भाई, तुम तो प्रधान हो सारे। हेलो हाँ ये प्रधान जी, विधायक जी ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। मतलब यहाँ हमारे आदमी बैठे रहे सड़क पर तो सारी बाट देख रहे थे बेचारे। मैं घर नहीं हूँ। नहीं, मैं तो घर नहीं था, लोग तो बैठे थे यहाँ से। अभी तुम जब आगे गए, जब ही मन ने फोन लगा, मका जी मैं आ गया यहाँ से। अब तुमने फोन नहीं उठाया। अब ये बेचारे लोग बाग बाट देख रहे, विधायक जी तो बेचारे, मका भाई जान लो। नहीं, अरे एक बात तो बताओ, जब आपको आना था तो एक बात सुबह कॉल कर देते, मैं क्या पता गाँव में मिलता फिर आपको ही। प्रधान बात सुन, बात कर सीधी सीधी। हाँ जी। क्यों तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे गाँव आने का? नहीं नहीं, आने खातर नहीं, मैं तो कह रहा कि एक तो सुनो, आप जो मतलब जो गांव वालों से जब कोई बातें करोगे तो कुछ दो बात तो आदमी सुननी चाहिए। तेरे लारे मेरा कोई बात नहीं। मेरे लारे नहीं है, गांव वालों का तो होगा। तो गाँव वालों तो मैंने जो वादे कर रखे पूरे कर रहा। खबर चमोली जिले के दसोली ब्लॉक से है, जहां आजादी के इतने वर्षों बाद भी ग्रामीण अपनी सड़क की दुर्दशा का रोना रोने के लिए मजबूर हैं। दरअसल जिला मुख्यालय से सटा हुआ विकासखंड दसोली अभी भी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है। क्षेत्रीय युवा दिगंबर फरसवान का कहना है कि कई आंदोलन करने के बाद भी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में हरेला के पर्व पर विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है। देहरादून जिला प्रभारी और योजना आयोग के पूर्व चेयरमैन विनय रोहेला ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने विकास नगर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधे लगाए और अपने भाषण में जहां पेड़ कम वहां हम संदेश दिया है। उनके साथ जिलाध्यक्ष मीता सिंह, यूथ क्लब के चेयरमैन डॉक्टर गिरीश घुगत्याल समेत अनेक प्रकृति प्रेमी मौजूद रहे। अब खबर चमोली जिले के विकासखंड देवाल के लोहा जंग इलाके से है, जहां सोमवार देर रात से हो रही बारिश के कारण कई गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं क्षेत्रीय युवा विक्की बिष्ट ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा अब तक सड़कें खोलने के लिए जेसीबी तक नहीं भेजी गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों के बीमारों और गर्भवती महिलाओं को अचानक कोई तकलीफ होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने पहाड़ टीवी को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि ये अति दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन को यहाँ आकर स्थिति का जायजा जरूर लेना चाहिए। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के किशन नगर सैयद मोहल्ले में कई घरों में रात बरसात का पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों ने डर के साये में जागते हुए रात गुजारी है। साथ ही राजधानी की सड़कें भी बारिश के बाद जलमग्न हो गई। फिलहाल बारिश से अभी राहत के कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग से है, जहां आजकल आरजीबी नाम की कंपनी यहां करोड़ों की लागत से सड़क का काम कर रही है, जो कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। आपको बता दें कि यहां आरजीबी नाम की कंपनी सुधारीकरण का काम कर रही है, जबकि इस सड़क को पोखरी से कर्णप्रयाग तक 25 किलोमीटर के आसपास बनना है, जिसमें डामरीकरण, स्क्रब, दीवार, क्रैश बैरियर बनने हैं। साथ में सड़क को चौड़ीकरण किया जाना है। वहीं देवर गाँव के निवासियों ने बताया कि लंबे समय से कार्य कछुआ गति से चल रहा है। जगह जगह विभाग की लापरवाही से मकाने, दुकानें और सड़क पर गड्ढों से लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर करने के लिए मजबूर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि जबकि पोखरी में नेताओं की भरमार है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीकेटीसी मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का घर भी पोखरी में है। बावजूद इसके इस सड़क की सुधारीकरण की दिशा में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस सड़क को लेकर शासन स्तर पर लोक निर्माण विभाग की इस लापरवाही पर क्या एक्शन लिया जाता है। देखो आप पोखरी से आगे पूरी जगह पूछते थे, लाखों लाखों रुपए के पूछते हैं। ये किसका पैसा भाई? हमारा पैसा पानी तो बाहर जा रहा है। जैसे वहाँ जलमग्न में क्या हो रहा है, वही पैसा यहाँ का भी जलमग्न किया जा रहा है। ये मैं तो बोले बहुत बड़ा अपराध हमारे साथ में, बहुत घातक हो रहा है। काम चल रहा है, ठेकेदार उनको जो है अभी कार्य प्रगति में है, उसको 2024 फरवरी मार्च तक काम करना है।
थोड़ी धीमी है, लेकिन इसको तेजी से करवा रहे हैं। नाम ओम प्रकाश से मिला है। मैं ये कहना चाह कनप्या की रोड बड़ी दयनीय है, लोगों को बहुत आने जाने की समस्या हो रही है। मेरे को ये संज्ञान में भी है कि शायद से उड़ामाना पे जो उड़ामाना और पोखरी के लिए जा रही वहाँ पर रोड टूटी हुई है और सरकार पैसा लगा रही है, तो ठेकेदार लोग ऐसा कर रहे हैं कि उसको ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और ब्रेक कर दे रहे हैं। इससे थोड़ा खनन कर रहे हैं और टूट जा रही रोड और उसको ढंग से रेसवाल या जो भी चीज़ है वो नहीं कर पा रहे हैं। मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी में कई जगह सड़कों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। वहीं मसूरी पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी गिरने से उसकी चपेट में 2 स्कूटी आ गई, जिससे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 वुड स्टॉक स्कूल के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 707A मसूरी फायर स्टेशन के पास पहाड़ी दरकने से और मुख्य मार्ग पर चट्टान गिर गई, जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। ये मार्ग काफी समय तक बाधित रहा, जिस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रात को बहुत तेज बारिश थी और मेरे को लगता है ऊपर से ये पत्थर अटका होगा और ये 2 स्कूटी आपने देख ली क्षतिग्रस्त हो चुकी पूरी की पूरी। और अब देखिए क्या होता है। प्रशासन को अब भैया आया हमारे, तो भैया ने बताया कि प्रशासन को लेकर छुट्टी दे रहे हैं। और हमारे मेरा फ्रेंड है, उसकी स्कूटी है और एक भैया हमारे पड़ोसी, उनकी स्कूटी, दोनों क्षतिग्रस्त हो। गाड़ी लगाई थी अपनी और रात में पानी रही और पहाड़ किस समय आया, रात को जब भी आया उसमें मेरी स्कूटी और है हमारे दोनों की स्कूटी में डैमेज हो गई है, मेरी काफ़ी खत्म हो गई है। और ये पहाड़ गिरने का भी खतरा है। पहाड़ गिरने का बना हुआ ये खतरा है। रेगुलर उसमें कुछ ना कुछ चूने का पहाड़ है, पत्थर गिर ही रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के दस्तावेज से हुई छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रशासनिक सेवा, पुलिस विभाग और निबंधन विभाग के एक अधिकारी शामिल किए जाएंगे, ताकि इस मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों को जेल भेजा जा सके। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने शनिवार को दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कई अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान कार्यालय में सुरक्षा और रख रखाव के मानक भी पूरे नहीं थे और अभिलेख कक्ष में प्रवेश को नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही मिली थी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार कार्यालयों में जालसाज गिरोह ने 1978 से 1990 की अवधि में बेनामा और गिफ्ट डीड में छेड़छाड़ की है। साथ ही इस दौरान कई पेपर फाड़कर उनके स्थान पर फर्जी दस्तावेज चिपका दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां विक्रम यूनियन ने आरटीओ देहरादून के उत्पीड़न के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने आरटीओ ऑफिस का घेराव करते हुए चाबियों को वहीं सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि यूनियन ने आरटीओ ऑफिस का घेराव किया, वहीं चाबियों को सरेंडर करने के लिए भी पहुंचे। यूनियन ने कहा कि आरटीओ देहरादून हाईकोर्ट के आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरटीओ 10 साल पुराने ऑटो और विक्रम को सड़क से हटाने की तैयारी में थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें आरटीओ ने 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो और विक्रम को सीएनजी या B6 में बदला जाना था। विक्रम यूनियन का कहना है कि इसके बाद भी आरटीओ द्वारा अनावश्यक रूप से विक्रम संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां बसराली नौगांव ब्लॉक उत्तरकाशी जिले का एक 25 वर्षीय युवक बीरेंद्र सिंह रावत, जो कि चंडीगढ़ में पिछले कुछ सालों से होटल में नौकरी करता था, वो पिछले 13 दिनों से लापता था। जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई को रात 11 बजे के करीब वीरेंद्र अपने दोस्त खुशपाल के साथ अपने रूम से बाहर निकला था, जिसके बाद दोनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में शराब पीने चले गए। करीब 12 बजे होटल से बाहर निकले, जो कि सीसीटीवी कैमरों में साफ देखा जा सकता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद खुशपाल दूसरे सीसीटीवी में अकेले दिखाई दे रहा है। तब से लेकर वीरेंद्र का कोई पता नहीं चल पाया। वीरेंद्र के गायब होने के बाद से उसके परिवार का रो रो के बुरा हाल है। उसके बाद एक जानकारी सामने आई है, जिसमें वीरेंद्र की मौत होना पाया गया है। दीक्षा रावत जी, जब आप कितने तारीख को गायब हुआ था आपका पति? 5 जुलाई को। 5 जुलाई को क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन पूरा? सर, एक लड़का है, दोस्त आया था उनका, वो बैठे रहे थोड़ी देर, फिर उसके बाद उस लड़के ने बोला कि चलो हम दारू पीने जाते हैं। फिर वो दोनों चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड घर नहीं आए। वो उस लड़के से पूछताछ करी, वो लड़का कभी हर दिन मतलब नए नए वो करता है, कभी झूठ बोल देता है। जैसे मैं बोलती सीसीटीवी चेक करती हूँ, वैसे बोलता नहीं जी हम यहाँ से नहीं गए। जो लड़का आपके पति के साथ में गया था, उसका क्या नाम है? उसका नाम खुशपाल सिंह राणा है। खुशपाल सिंह राणा है। हाँ जी, वो प्रोल्ला से है जी। हाँ जी। तो क्या लगता है, क्या ये पूरा प्रकरण रहा होगा? कहाँ गए होंगे, उसके बावजूद वो घर आ जाता है और आपके पति घर नहीं आते हैं? तो क्या लगता है, क्या पूरा प्रकरण रहा होगा? सर, मुझे लगता है उस लड़के से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में उसी के साथ देखा गया है। उसको सब कुछ पता है, वो जानबूझ के अनजान बन रहा है। हर दिन नए नए वो करता है, चेंज करते रहता है, अपनी लैंग्वेज चेंज करता रहता है कि नहीं आज ऐसा हुआ, नहीं ऐसा हुआ, यहाँ से ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ। इसलिए मुझे लगता है, मुझे उस पर शक है कि उसी को सब कुछ पता है और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है। ना FIR दर्ज की है अभी तक, इसलिए
तो आपने पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा हो कभी इससे पहले? सर मुझे इतना तो पता नहीं है, फिर जो भी उन्होंने उस दिन कंप्लेंट लिखी है उसने मुझे एक दिन वो दी, सीटी दी, बस इसके अलावा उन्होंने मुझे नहीं था पता कि एफआईआर और होती है, कुछ इतना पता है। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की। गणेश गोदियाल ने भाजपा को चैलेंज किया कि यदि अग्निवीर योजना इतनी ही युवाओं के हित में है तो भाजपा इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना के नुकसान को गिनाने के लिए पद यात्रा निकालेगी, घर घर जाकर लोगों को इसके नुकसान गिनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई हाईकमान की बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा, क्योंकि इससे देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियाँ जैसे पहले होती थी वैसी होती आएँ। तो ये तमाम नुकसान है, और उसके बावजूद भाजपा के नेता परसों आकर राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के खिलाफ में पैदल मार्च करेंगे, तो युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पौड़ी में सड़कों पर उतरकर प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर करने के साथ ही पूरे हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पौड़ी में न्याय यात्रा शुरू की है। ये यात्रा अब गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस ने खांडूसैंण में जमा होकर प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और मनीष खंडूड़ी की अगुवाई में शहर में न्याय यात्रा निकाली, जो की खांडूसैंण से होते हुए सर्किट हाउस, सिविल लाइन, एजेंसी चौक, माल रोड, धाड़ा रोड से होते हुए कलेक्टर परिसर पर समाप्त हुई। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मामले को पहले से ही घुमा फिरा कर तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है और सरकार इस प्रकार से आरोपियों को बचाने की कोशिश भी कर रही है। जो यात्रा है ये 6 दिन की है, पौड़ी लोकसभा की है, और इसका नाम जो रखा गया है वो स्वाभिमान न्याय यात्रा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विभूतियाँ इस पौड़ी ने दी हैं जिनके नाम अभी मैंने उल्लेख किए थे। मैं याद दिलाने आया हूँ कि आप कौन हैं, किनकी संतति हैं। इस गढ़वाल ने कितनी वीरता के कारनामे किए हैं। जहाँ गब्बर सिंह जी हैं तो वहीं यहाँ श्रद्धेय सुमन जी भी हैं। यहाँ अगर हेमवती नंदन मोहगड़ा जी हैं तो नौटियाल साहब भी हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस भूमि में जन्म लिया। यहाँ इस भूमि से जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले तो अनेकों कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी इत्यादि लोग यहाँ से निकले हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जब मैं लोगों को चुप देख रहा हूँ तो मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं उनके स्वाभिमान को जगाने आया हूँ। सर्वाधिक फौजी देने वाला ये गढ़वाल का क्षेत्र आज अग्निपथ योजना को लेकर उद्वेलित नहीं है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। जहाँ फौज को खतरा है, फौज के साथ साथ देश की सीमाओं को खतरा है, मेरे युवाओं के भविष्य को खतरा है, उसके बाद भी जब हम लोग जागरूक नहीं हो रहे तो उसको जगाने के लिए मैं आया हूँ। मेरी बेटी अंकिता, उसके संग जो हुआ है, जो किरण नेगी के संग हुआ, जो पिंकी के साथ हुआ, वो किसी अन्य की बेटी के साथ ना हो, ये भी मेरे लिए चिंता का विषय है। अब खबर देहरादून से है, जहां सोमवार देर रात लगातार हो रही बारिश के चलते रायपुर क्षेत्र में शांति विहार और सपेरा बस्ती के बीच बहने वाला नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते 4 मकान और 4 दुकानें भी ध्वस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मकान में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं नाले के उफान को कम करने के लिए नाले में गिरे मलबे को हटाया गया, साथ ही नाले के आसपास रहने वाले सभी लोगों को घरों से हटाते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब खबर हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से है, जहां साउथ सिविल लाइन में लोगों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार को दूध से स्नान करवाया। इन लोगों ने बताया कि खानपुर विधायक हमें गंदे पानी से निजात दिलवाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको दूध से नहलाया गया है। आपको बता दें कि खानपुर में बारिश के बाद लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जगह जगह पानी भर गया और लोग बेघर हो गए, लोगों के पास संकट पैदा हो गया है। वहीं किसानों की फसलें भी चौपट हो चुकी है। वहीं इस संकट के समय में क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार क्षेत्र की सड़कों और गलियों में उतरे और राहत और बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने उन्हें दूध से नहलाने का सम्मान दिया है।
और खबर रुड़की से है, जहां मिलाप नगर में जल भराव का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बड़ा घेराव कर क्षेत्र के महिलाओं ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और साथ ही काफिला रोककर महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि लोगों ने आरोप लगाया कि सांसद का चेहरा तक उन्होंने आज तक नहीं देखा और कभी भी सांसद उनके दुख सुख में खड़े नहीं रहे। और खबर डोईवाला से है, जहां क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के बाद सुसुआ नदी में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। प्रभावितों की शिकायत पर देहरादून के एडीएम प्रशासन एसके बरनवाल और डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ से बुल्लावाला पुल को पहुंचे नुकसान का निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुल की सुरक्षा दीवार के साथ ही नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। जो बुल्लावाला पुल का निरीक्षण किया गया, इसका जो नीचे वो एक सुरक्षा दीवार होती है, लॉन्चिंग दीवार होती है, वो एक पोर्शन जो है वो बह गया है और उसके नीचे फिर पुल का जो नीचे मतलब कटाव होना शुरू हो गया था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी, उसके कारण ये हुआ। और आज जो है इसी क्रम में हमारे खनन विभाग, अधिशासी अभियंता जो PWD, सिंचाई और फॉरेस्ट, राजस्व विभाग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और ये पाया गया कि जो यहाँ पर उस जगह पर दीवार थी वो पूरी तरह नहीं लगाई गई थी और उसका जो है इनको बता रहे हैं कि मिटिगेशन करने का पैसा इन्होंने मांगा हुआ है। और खबर पिथौरागढ़ से है, जहां राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पद यात्रा उत्तराखंड में भी शुरू करने जा रही है। पद यात्रा का रोड मैप उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार कर लिया गया है। पद यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कांग्रेस कार्यालय में जनपद स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पद यात्रा के आयोजन को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट में प्रदेश के युवा जाकर देश की रक्षा करने के साथ रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा लेकर समाज में बेहतरी के साथ जीते थे, पर भाजपा सरकार ने उनके इस हक को भी छीन लिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित में नहीं है। वहीं प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेहतरी के लिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी प्रदेश में पदयात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो उत्तराखंड के भविष्य का बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के नौजवानों के रोजगार से जुड़ा और जो पूरी तरह से उद्वेलित है, उसके रोजगार पर मोदी सरकार ने सबसे बड़ी चोट दी है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरे 2 महीने कम से कम इस अग्निवीर योजना के विरोध में इस तरह अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ उत्तराखंड के लोगों के साथ छल किया और किस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर किया है। इसके लिए एक बड़ी पदयात्रा संपूर्ण उत्तराखंड में होगी, जिसमें कि संपूर्ण उत्तराखंड का जो नेतृत्व है भाग लेगा और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल जी ने कहा है, आश्वस्त है कि 10 दिन वो खुद इस पदयात्रा में उत्तराखंड में शामिल रहेंगे और प्रियंका गांधी जी भी इस यात्रा में कहीं पर हो भी सकते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में सावन मेले का शुभारंभ हो गया है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र सांसद अजय टमटा और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने रिबन काट जागेश्वर धाम में भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया। भगवान शिव विशंबरनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग देवभूमि हिमालय के जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। यहाँ 125 देवी देवताओं का समूह स्थापित है। हर वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में लोग सावन के महीने में पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ को दूध, जल और गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। तो अधिवास है इस बार, और इस बार जो सामान्य मेले की अवधि होती है उसके कारण जो है ये थोड़ी अवधि लंबी हो गई है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए और जो हमारे श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं वो यहाँ आकर अपने सुकून की एक प्राप्ति करके जाए, शांति की प्राप्ति जाए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपनी मन्नत मांग कर जाए। उन सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और बाहर जाकर भी हमारे क्षेत्र के बारे में बताए कि यहाँ के जो पुजारी वर्ग है और जो प्रबंधन समिति है वो किस तरह से व्यवस्थाएं की हुई है और मैं चाहूँगा कि हम लोग इस तरह से काम करें कि सभी लोग जो यहाँ आए वो संतुष्ट होकर जाएं। और खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर पहुंचे और उनके द्वारा पहले हरे कृष्णा मंदिर परिसर में बाढ़ प्रभावितों के लिए संचालित संयुक्त रसोई में भोजन व्यवस्था को परखा गया। फिर बाढ़ से ग्रस्त इलाकों का दौरा कर व्यापारी वर्ग से भी नुकसान का जायजा लिया गया, जिसके बाद वो खानपुर क्षेत्र में पहुंचे और जहां क्षेत्रीय पीड़ित किसानों से रूबरू होकर उनकी फसलों के नुकसान की जानकारी ली। वहीं लोकसभा सांसद द्वारा बाढ़ के बाद लक्सर क्षेत्र में ये दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश और जितेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। मुझे लगता है कि
स्थिति तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। राहत कामों में कहीं भी कोई ढिलाई न बरती जाए, लगातार हम भी देख रहे हैं। जिला अधिकारी, एसएसपी और कमिश्नर और स्वयं मुख्यमंत्री इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कल भी मैंने जिला मुख्यालय में समीक्षा की थी, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, सारे आला अफसर थे। एक एक तहसील की समीक्षा की, पैसे की कोई कमी नहीं है। पीडब्ल्यूडी को तत्काल जितनी सड़कें बंद हैं, युद्ध स्तर पर उनको खोलने के लिए धनराशि दी गई है। सिंचाई विभाग को जो तटबंध टूटे हैं उसको युद्ध स्तर पर बनाने के लिए कह दिया है। सीएमओ को ये कह दिया कोई दवाई की कमी ना हो। और इसके बाद जो स्वच्छता के बारे में है, स्वच्छता की वो अलग से जिम्मेदारी लें कि क्या प्लान बनाएं। ऐसे ही विभिन्न विभागों को, जो कृषि विभाग है वो किसानों की जो समस्या है उसको देखें। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।